Welcome back, my dear students. मैं आतिफ आरफी ओके इंग्लिश एकेडमी पर एक बार फिर से आप सबों को वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस ट्रिक्स जो मैंने कल पढ़ाया था उसको आगे की तरफ बढ़ाने जा रहा हूं। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है और ये पार्ट 2 है। आप यकीन करें कि इसके दोनों पार्ट को देखने के बाद आप टेंस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, हो सकता है कि पार्ट 3 भी आए इसका, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो चलें आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था। मैं पहले क्लियर कर दूं आपको कि पार्ट 1 में मैंने टोटल 3 ट्रिक्स पढ़ाया था। पार्ट 1 में मैंने टोटल 3 ट्रिक पढ़ाया था और अभी जो पार्ट 2 है इसमें मैं आप लोगों को पार्ट 2 में आप लोगों को मैं पता नहीं मुझे कितना ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। क्लास को कंटिन्यू करते हैं, हो सकता है मैं आज ही इसको ओवर कर दूं या फिर मे भी एक क्लास आपकी कल भी हो सकती है। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने पहले ट्रिक की तरफ आते हैं। आज के हमारा आज का जो पहला ट्रिक है, द वेरी फर्स्ट ट्रिक ऑफ टुडेज क्लास इज, जिसको हम ट्रिक नंबर 4 कहेंगे। आपका ट्रिक नंबर 4 है, आपने कल तक की ट्रिक के बाद उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप उन पूरे क्वेश्चंस को बना सकते हो। बट आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग इस ट्रिक पे जो अभी पढ़ने वाले हैं इस पे बन जाएंगे। चले आते हैं, आज का जो फर्स्ट ट्रिक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू ट्रिक नंबर 4। इसमें मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, ए बी और सी करके। देखो एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको कहीं पर सिंस फॉर दिख जाए और उसके साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन दिखे, आपको क्या दिखे, सिंस फॉर। अच्छा, बैकग्राउंड को चेंज कर दिया जाए, चलो ठीक है। ये बैकग्राउंड कैसा है, व्हाट अबाउट दिस बैकग्राउंड, या फिर चलो इसी पे कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो यहां, अगर सिंस फॉर के साथ आपको टाइम एक्सप्रेशन मिले तो वहां पर आप आंख बंद करके हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 लगा देना। हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 का यूज कर देना। ये अभी से लेकर के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक काम आने वाले हैं। देखो पहला क्या है कि अगर सिंस फॉर के साथ कहीं पर टाइम एक्सप्रेशन दिख जाए तो आंख बंद करके हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 लगा लेना। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, आप सारे स्टूडेंट्स को यहां पे। जैसे देखो, ही डॉट हेयर फॉर 2 आवर्स। आपको आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया और 4 ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, A B C D। stood, is standing, have been standing, and the next one is has been standing, has been standing। अब जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताओ। सिंस या फॉर के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन हो तो हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देना। अब देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं यहां पर। सपोज ये क्वेश्चन आपको 2022 में एग्जाम में आया, आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका यह है, मैंने क्या कहा था, हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आ जाए। अब ये क्वेश्चन है ही डॉट डॉट हेयर फॉर 2 आवर्स, इसमें से फॉर दिख गया आपको, यहां पे इस क्वेश्चन में फॉर दिख गया आपको और फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन दिख गया, सॉरी फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन दिख गया। इन दैट केस लगाना आपको है हैज बीन या हैव बीन प्लस V4। ये नहीं कि हैज बीन हैव बीन, सॉरी वो मिस्टेक हो गई। मैंने कहा सिंस या फॉर के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन दिखता है तो आप हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 लगा देना। तो यहां पर फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन आपका क्या नजर आ रहा है, 2 आवर्स, तो आपको हैज बीन हैव बीन प्लस V4 लगा लेना। इन दैट केस अब यहां पर सब्जेक्ट देखो आपका ही है, ही में है V4 हमको चाहिए ना, तो इसमें V4 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहले इसको एलिमिनेट कर दो। अब इस ही में हैज बीन या हैव बीन लगा होना चाहिए, तो इज लगा हुआ है, अब इसको एलिमिनेट करो। अब फिर क्वेश्चन ये, ही में हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आप हैज लगा दो, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो तो आप हैव लगा दो।
अब देखो आपका आंसर डी होगा, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं उन लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको आपके एग्जाम का देता हूं। उस क्वेश्चन को देखो आप लोग, हमारे सामने ये किताब है इम्पल्स, आप सबों के हाथ में भी ये होनी चाहिए। बिहार बोर्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक इंग्लिश में है, इसी से क्लास लेता हूं मैं। देखें, इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। जैसे ये टॉपिक आपने अभी पढ़ा, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो 2013 में पूछा गया था। इट वाज आस्क्ड इन 2013 एंड द क्वेश्चन इज they dot here since 2005। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, आपको इसमें से आंसर बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, चलो ठीक है इसी को लेते हैं, ए बी सी डी। ये आपका क्वेश्चन बैंक का है, 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दे, और इसके ऑप्शन में मतलब जो वर्ब दिया गया है जिससे इसमें चेंजिंग करनी है वो लीव है। तो दे लिव्ड हियर, और दे हैज बीन लिविंग, दे हैज बीन लिविंग, दे हैड लिव्ड, और दे हैव बीन लिविंग। विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलो जल्दी से बताते जाओ आप लोग, इसमें सही जवाब कौन सा होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, जल्दी से जा करके आप लोग पिछली वीडियो में देख लो। इसके ठीक पहले की जो वीडियो है वो आपकी क्या बोलते हैं, पार्ट 1 की वीडियो है इसकी, या सर्च करना 10 ट्रिक्स पार्ट 1 ओके इंग्लिश एकेडमी, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। जल्दी से स्टार्ट करो। ओके, हैव बीन लिविंग, फैंटास्टिक, सबका आंसर सही है। चलो, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, हैव बीन लिविंग होगा। एग्जाम ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर यहां पर सिंस या फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ रहा है तो आंख बंद करो, पिछली स्लाइड में देखो, हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 लगाओ। अब अगली स्लाइड में आओ, सब्जेक्ट आपका दे है तो डिपेंड करेगा दे पे अब हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो कल मैंने एक ट्रिक बताया था, ये ओके इंग्लिश एकेडमी नहीं है मेरी जान, ये ट्रिक इंग्लिश एकेडमी है। देखो यहां ट्रिक ये था आयुर्वेद। इस ट्रिक को याद कर लोगे, बड़ा काम आने वाला है। आई स्टैंड्स फॉर आई, यू स्टैंड्स फॉर यू, व स्टैंड्स फॉर वी, एंड द स्टैंड्स फॉर दे। इसमें पहला फॉर्म लगेगा, और एक चीज और, इसमें डू भी लगेगा, और एक चीज और कि इसमें हैव भी लगेगा। ये मैंने कल बताया था। आई, यू, वी और दे आए तो हम हैव लगाएंगे। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। यहां पर I have been living here, you have been living here, we have been living here, and they have been living here. That's why have been living is absolutely correct answer. Now let's come to the next question. अब हम मैंने उसमें A बताया था आपको, और अब मैं B बताने जा रहा हूं आपको। Just come to B, ट्रिक नंबर B। मैंने जो ट्रिक नंबर 4 पढ़ाया है, देखो ट्रिक नंबर 4, आज ट्रिक नंबर 4 का मैंने A पढ़ाया, और अब मैं ट्रिक नंबर 4 का B पढ़ाने जा रहा हूं। चलो ठीक है, जिसने नहीं देखा है, जब वीडियो ओवर हो जाएगी तो आकर के आप लोग वहां पर ट्रिक नंबर भी लिख लेना। और कुछ चीजें हैं जो कमेंट में टाइप करते रहोगे, जिसको रिपीट करने के लिए मैं कहूं। चलो बी में आते हैं। हमारा ट्रिक नंबर बी है, वहां आपने देखा सिंस फॉर के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन हो तो हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। बी में है, कभी कभी ऐसा होता है कि हैज बीन या हैव बीन पहले से होता है, तब उसमें ओनली हम V4 लगाते हैं। हैज बीन और हैव बीन पहले से होगा, इन दैट केस हम क्या करेंगे, V4 अपनी तरफ से लगा देंगे। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मेरे पास है। आई एम हैविंग दिस क्वेश्चन, जस्ट लेट मी शो यू। यहां देखो, एक क्वेश्चन पूछा था कमलेश, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, 2018 में। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो पूरे बिहार के स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ने के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी पे भेज दो। बहुत जल्द मैं CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की तरफ भी जा रहा हूं। बट सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है, चूंकि हर जगह से डिमांड आ रही कि सर मुझे 12th इंग्लिश आपसे ही पढ़नी है, तो मैं इस नेटवर्क को और बड़ा करने जा रहा हूं फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर। लेकिन आप लोग फिलहाल फायदा उठा लो, जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। चलो ठीक है, अगले साल बिहार बोर्ड भी कंटिन्यू रहेगा, डोंट वरी। यहां देखो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, यहां पर इतना जबरदस्त ट्रिक है, कंप्लीट कर लो। टेंस का 3 to लेकर के 10 मार्क्स के बीच में इसका रेंज रहता है आराम से। अगर 10 मार्क्स पूछा तो 10 मार्क्स पक्का। आंसर बताना स्टार्ट करो। कमलेश हैज बीन,
अब यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जो एग्जाम में आपको दिया गया था ये था रिपेयर्ड, अगला है रिपेयरिंग, रिपेयरिंग, अगला है हैड रिपेयर्ड, had repaired, and the last one is will repair. आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, which one will be the correct answer। और इसके खत्म होने के बाद मैं इसका आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं। चलो जल्दी से, कमलेश हैज बीन डॉट डॉट हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। यहां पे क्या देखा, हैज बीन जैसे ही दिखेगा या हैव बीन जैसे ही दिखेगा, आंख बंद करके V4 लगा देंगे। आप लोग एग्जाम के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हो हमारे ट्रिक के बाद। अरे अंग्रेजी कुछ नहीं है मेरी जान, इट्स नथिंग, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक काम आने वाला है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। अगले हम ट्रिक की तरफ आते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे, इसी का सी भी बता देता हूं मैं, इसी का सी भी बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे चलो मैंने कहा था 3 ट्रिक पढ़ाऊंगा इसमें, ट्रिक नंबर 4 में सी ये है, देख लो यहाँ पे एक मामला जो है ना, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का आता है। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। देखो दो तरह का टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब, पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग सिंस लगाते हैं, सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग फॉर लगाते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाते हैं। अब अगर आपसे ये पूछे कि पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है, तो बोलना जब टाइम फिक्स नहीं हो, जब टाइम फिक्स नहीं हो तो वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, और जब टाइम फिक्स हो तब वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पीरियड ऑफ टाइम है और ये पॉइंट ऑफ टाइम है? तो देखो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज कोई बंदा ये कहता है कि मेरे फादर 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये बताओ वो जो कह रहा है कि मेरे फादर 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, इसमें आप सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे? किसी ने कहा स्टेशन पे दोस्त को रिसीव करने गया और उससे कहा दोस्त 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, दोस्त मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा हूं। अब आप यहां पर सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे? क्या लगाओगे आप? एक चीज और, कोई ये कहे कि मेरे फादर 10 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, बल्कि मेरे फादर 2010 से दिल्ली में रह रहे हैं, तब आप क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे? और किसी ने अपने दोस्त से कहा दोस्त 2 घंटे से नहीं बल्कि 2 बजे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तब आप यहां पर सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे? अब मुझे लगता है कि आप लोगों को सिंस और फॉर बड़े अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है ना फिक्स टाइम है और ये फिक्स टाइम नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बाद में देना, पहले आप इधर आओ। इसको मैं एक बड़े ट्रिकी वे में समझाता हूं। देखो ये जो टाइम एक्सप्रेशन होता है ना, इसको हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं। वी जस्ट डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज पीरियड ऑफ टाइम एंड द सेकेंड वन इज पॉइंट ऑफ टाइम। एक इसमें पीरियड ऑफ टाइम है और एक पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं 2 घंटे से इस काम को कर रहा हूं, और कोई बंदा कोई कहता है मैं 3 दिनों से आपका वेट कर रहा हूं, कोई कह रहा है कि मैं 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 5 सालों से पटना में, गया में, नालंदा में रह रहा हूं, और कोई बंदा ये कहता है कि नहीं मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कोई कह रहा है नहीं मैं 3 दिनों से इस होटल में नहीं ठहरा हूं बल्कि मैं संडे से इस होटल में ठहरा हूं। कोई कह रहा है कि नहीं मैं 4 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं बल्कि मैं मई के महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। कोई कह रहा है नहीं मैं 5 सालों से पटना जहानाबाद में नहीं रह रहा हूं बल्कि मैं 2015 से पटना या जहानाबाद, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रह रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये फिक्स हुआ या ये फिक्स हुआ? 3 दिनों से यहां रह रहा हूं ये फिक्स नहीं है, लेकिन 3 दिन पहले कौन सा दिन था? संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था। अगर उस दिन का नाम ले लो तो वो फिक्स है। मैं 4 सालों से पटना में रह रहा हूं, फिक्स नहीं है, लेकिन साल का नाम ले लो 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ये फिक्स है। तो मेरे दिन का नाम ले लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिक्स है। महीने का नाम ले लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो भी है वो फिक्स है। साल का नाम ले लो
2010, 11, 12 to 20 जितना बोलना है बोलते रहो। इन सबों में फॉर लगेगा और इसमें सिंस लगेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फिक्स्ड ही होते हैं, जैसे देखो चाइल्डहुड, बचपन का एक खास मुद्दत होता है, उसका एक खास पीरियड होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग। इवनिंग चाइल्डहुड है, मॉर्निंग है, इवनिंग है। जैसे सपोज आपने ये कहा यस्टरडे, कल, इस सबों में आपको सिंस लगाना ही पड़ता है। चलो बैक साइड आते हैं। अब आप बताओ यहां पे 10 सालों से इसमें सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। 10 इयर्स, मेरे फादर 10 इयर्स से दिल्ली में रह रहे हैं, सिंस या फॉर? इसमें फॉर लगेगा। लेकिन 2010 से रह रहे हैं तो इसमें सिंस लगेगा। कोई अगर ये कहे कि 2 घंटे से दोस्त मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, फॉर लगेगा। टाइम फिक्स नहीं कि कितने बजे से कर रहा है एग्जैक्टली, लेकिन कोई कहे नहीं मैं 2 PM से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तब सिंस लगेगा। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हो कंटिन्यू इसको देखो, ये सारे वंडरफुल ट्रिक्स हैं, अभी से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक काम में आएंगे। और ऐसे शानदार ट्रिक्स आपने पूरे बिहार में नहीं पढ़े होंगे। चलो ठीक है, इसको बढ़ते हैं, इसको बढ़ाते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है, सॉरी, एक सेकेंड। हम नेक्स्ट ट्रिक को पढ़ने से पहले क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं जरा। सेम ट्रिक जो मैंने पढ़ाया है उस पर एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको पूछता हूं। एक सेकेंड, जस्ट सॉरी। टू 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, ही हैज बीन एब्सेंट डॉट डॉट मंडे। ही हैज बीन एब्सेंट डॉट डॉट मंडे। जल्दी से इसका आंसर बताओ तो आप लोग क्या होगा? ए, बी, सी, डी। ए में है सिंस, बी में है फॉर, सी में है फ्रॉम एंड डी में है बाय। विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से इसका आंसर बताओ। ही हैज बीन एब्सेंट डॉट डॉट मंडे, क्या आंसर होगा इसका? फैंटास्टिक, एवरीवन स्टूडेंट, ठीक है, सबका आंसर सी आ रहा है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सॉरी, सबका आंसर यहाँ पे ए आ रहा है, नॉट सी, इट सिंस। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो एक ट्रिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर 5 की तरफ आते हैं। लेट्स कम टू ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 4 मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम ट्रिक नंबर 5 की तरफ आते हैं। आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। कुछ वर्ड्स में वो है अगो, लॉन्ग अगो। मेरे साथ साथ बोलते जाना है, मन में जोर से, जैसे बोलना है, जहां पे बैठो वैसे ही बोलो। अगो, लॉन्ग अगो, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट। मैं जो भी लिखा रहा हूं, पास्ट की कोई घटना, पास्ट की कोई घटना यानी पास्ट का कोई इवेंट, पास्ट की कोई घटना या हिस्टोरिकल इवेंट। देखो, इसमें से अगर किसी पर भी नजर पड़ जाए तो आंख बंद करके वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कर देना। अब एक चीज मैं यहां पे सिखा रहा हूं, एक चीज और। प्रीवियस है ना, प्रीवियस है ना, तो यहां पर प्रीवियस डे या प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर या प्रीवियस लास्ट नाइट या लास्ट मंथ या लास्ट वीक, कुछ इस तरह का अगर आता है तो वहां पर हम क्या करेंगे? वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। चाहे ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए या फिर ये आए, आंख बंद करो, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कर लो। वर्ब को यहां पे जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को याद कर लो। जल्दी से एकदम तहलका मचा दो जहां पर भी हो आप लोग। अगो, लॉन्ग अगो, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, पास्ट की कोई घटना या कोई हिस्टोरिकल इवेंट।
इसमें से कोई भी आएगा, इसमें से कोई भी आएगा, आंख बंद करके वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कर लो। और जो स्टूडेंट चाहते हो कि इसका कंप्लीट पैकेज कोर्स करो, है ना, क्रैश कोर्स 5 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पे। क्रैश कोर्स 2022 के नाम से होगा वो कोर्स। 12th बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। और A to Z क्वेश्चन, देखो एग्जाम में कितने देर का क्लास होता है, मतलब कितने देर आपको मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं। गारंटी है कि 15 मिनट में जो 50 क्वेश्चंस है ना, पूरे 50 क्वेश्चंस आंख बंद करके सॉल्व कर लोगे। हमारे बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती कि वो सॉल्व करके पेन से जो है कॉपी पे आंसर बनाए। ओरली तुम कोई भी क्वेश्चन दो उसको, ग्रामर का ओरली सॉल्व करते हैं, मौखिक। तो चाहते हो अगर इस तरह का सॉल्व करना, बाकी का 2 घंटा 45 मिनट सब्जेक्टिव लिखने में लगाओ, या 2 घंटा 20 मिनट इसमें लगाओ, 2 घंटा 40 मिनट सब्जेक्टिव लिखने में लगाओ। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऐप पे उनसे पूछो। और इंग्लिश ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे सर यू आर अ ब्लैक हॉर्स, मतलब ये कि उनका कहना है कि सर ब्लैक हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, ये फ्रेज हम यूज करते हैं। उनका कहना है कि सर आपको मैंने इंग्लिश के लिए ज्वाइन किया था कल मैंने एक कमेंट देखा, बट व्हेन आई वेंट टू ऐप, जब मैं ऐप पे गया तो मैंने देखा आपकी हिंदी का भी लेवल गजब का है। उसने शायद कोई चैप्टर देखा था, आप लोग भी वहां पे देखना, ऐप पे जाके एक चैप्टर मैंने फ्री दे रखा है। उसने कहा था बातचीत या इसमें से संपूर्ण क्रांति में से, आप अंदाजा लगाओगे वैसी जो हिंदी है ना आपको शायद नहीं मिले। जो मेहनत वहां पे प्रेजेंटेशन पे होता है, देखना एक बार ट्राई करना, आप लोग पहुंचना जरूर। 5 अक्टूबर को सारे स्टूडेंट्स पहुंचना वहां ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पे जो क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। और हाँ, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, जो चाहते हो कि नहीं हम ज्यादा कंटेंट पढ़ सकते हैं अभी के आने वाले 4 महीने में, तो टॉपर या विनर कोर्स में से कोई वो ज्वाइन कर सकते हो। जो ज्यादा पढ़ना चाहते हो वो, और जो चाहते हो कि हम ज्यादा नहीं पढ़े, तो फिर वो जाकर के ओके इंग्लिश एकेडमी के का जो मतलब ऐप है क्रैश कोर्स, वो ज्वाइन कर लेना 5 अक्टूबर को। चलो बहुत बातें होगी, अब हम इसको बंद करते हैं, यहां पे आते हैं। मैंने क्या कहा कि अगो, लॉन्ग अगो, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, पास्ट की कोई घटना। पास्ट की कोई घटना क्या, जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 261 बीसी में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद लड़ना छोड़ दिया। ये सारी चीजें हिस्टोरिकल इवेंट है, राइट। 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, तो ये सारे का सारा हिस्टोरिकल इवेंट है। पास्ट की कोई, ये सब हिस्टोरिकल इवेंट है। और पास्ट की कोई घटना, जैसे सपोज तुम 2005 में पैदा हुए, ये पास्ट का एक इवेंट है। चलो तुम्हारे फादर ने तुमको मैट्रिक के एग्जाम के बाद एक घड़ी गिफ्ट की, एक बाइक गिफ्ट की, एक साइकिल गिफ्ट की, ये जो है ना पास्ट की कोई घटना है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स गो अहेड। इस पे कोई क्वेश्चन हम आपको देते हैं। देखो यहां पर आपको मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देता हूं, यहां पे जस्ट सी द क्वेश्चन। ही डॉट पटना। अब मैं देखता हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन स्टूडेंट देते हैं। ए मंथ अगो, सॉरी, ओ माय गॉड, ए मंथ अगो। अब मैं यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, ए बी सी डी। ओ तेरी, ये तो किताब से लग के ऐसे यहां पे लिखा रहा है यार बार बार। ही डॉट पटना अ मंथ अगो। अब मैं आपको यहां पर 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। लीव्स, लीव, लेफ्ट, लीविंग। विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से इसका आंसर बताओ। ही डॉट पटना ए मंथ अगो, लीव्स, लीव, लीविंग, लेफ्ट। इसका सही जवाब क्या होगा? क्विक सर्विस, डू इट फास्ट माय डियर। बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2009 का पूछा हुआ है। तो चलो ये तो पुराना क्वेश्चन था, अब हम नए क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो लास्ट ईयर पूछा है। चलो ठीक है, उसमें से हम देख लेते हैं। अच्छा, एक 2018 का क्वेश्चन है, देखो यहां पे, माई सिस्टर डॉट a dress for her birthday
बर्थडे लास्ट वीक। देखो यहां पर जो ट्रिक मैंने पढ़ाया है उसी में से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसी में से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। चलो ठीक है, बाय बाइड बाय बाइड, आगे पढ़ो, विल बाय and the next one is bought. You have to say which one is correct among these: buy, buyed, will buy, bought. चलो फर्स्ट वाले में सबने लेफ्ट बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है, जबरदस्त। और सेकंड वाले में क्या आंसर आ रहा है? कुछ स्टूडेंट्स का बी आ रहा है। नो माय डियर, बाई का जो सेकंड फॉर्म है ना, हमको सेकंड फॉर्म लगाना है, इसमें ईडी नहीं लगाते, बाई का बॉट होता है, राइट? दिस वन इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने बताया था ना, लास्ट के साथ कोई आ जाए टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन लाइक डे, मंथ, वीक, ईयर, कुछ भी, तो वहां पे हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेट्स गो अहेड। अब हम अगले ट्रिक की तरफ आते हैं, ये आपका ट्रिक नंबर क्या था? दिस वाज योर ट्रिक नंबर 5। अब चलो हम ट्रिक नंबर 6 की तरफ आते हैं। लेट्स कम टू ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 जो है ये आपका बड़ा वंडरफुल ट्रिक है। ये ना पूरे, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे पूरे टेंस का निचोड़ नहीं, मैं आपको अभी ट्रिक नंबर 6 में, चलो ठीक है, ये देखो, नेक्स्ट, कमिंग, टुमारो, ये 3 वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट, कमिंग, अपकमिंग, टुमारो। अगर आपको इन चारों में से कोई भी वर्ड मिल रहे हैं, ठीक है, या आने वाला कोई इवेंट, या आने वाला कोई इवेंट, या आने वाला कोई दिन, महीना, साल, आने वाला कोई दिन, महीना, साल, इसमें से अगर कुछ भी आए ना, इसमें से अगर कुछ भी आए तो वहां पर आंख बंद करके शैल या विल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगा देना। क्या है? अगर आपको नेक्स्ट, कमिंग, अपकमिंग, टुमारो, आने वाला कोई इवेंट या आने वाला कोई दिन, महीना, साल हो, तो वहां पर आप शैल विल प्लस V1 का यूज कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा, जैसे सपोज मिस्टर शर्मा डॉट हेयर टुमारो, या नेक्स्ट वीक। आपके सामने ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका देखता हूं आंसर कौन बताते हैं। मिस्टर शर्मा डॉट हेयर नेक्स्ट वीक, ABCD। ए में आंसर है comes, will come, shall come, coming। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? नेक्स्ट, कमिंग, अपकमिंग, टुमारो, या आने वाला कोई इवेंट हो, आने वाला कोई दिन, महीना, साल हो, तो वहां पर हम शैल विल प्लस V1 का यूज करते हैं, जो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट IV है तो आप शैल लगाओ। अच्छा हाँ, शैल और विल का यूज मैंने नहीं बताया। IV हो तो शैल लगाओ, और अगर रेस्ट कोई सब्जेक्ट है तो विल लगाओ। देखो शैल और विल के और भी बहुत सारे यूज हैं, तो फिर उसको स्पेसिफिक करने के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट यहां पर जो इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर की बात करो, तो इस क्वेश्चन का आंसर, आपको जो क्वेश्चन मिला, नेक्स्ट दिखा, आपको आंख बंद करके यहां पर शैल और विल का यूज कर देना है वर्ब के पहले फॉर्म के साथ, तो आपका आंसर मिस्टर शर्मा है, जो कि IV नहीं है, दैट्स व्हाई इसमें हम विल लगाएंगे। विल कम इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो अहेड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सबसे जबरदस्त ट्रिक है जो अभी पढ़ाने वाला हूं मैं, और मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों में 5-6 बार इस क्वेश्चन से जो है, इस ट्रिक से क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो वो ट्रिक कौन सा है, ये आपका ट्रिक नंबर 7 है। दिस वन इज योर ट्रिक नंबर 7। चलो यहां पर आपको मैं बता दूं, ट्रिक नंबर 7 ये है। इसके लिए ना मैं आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड सिखाऊंगा। देखो वो स्पेसिफिक वर्ड क्या है? इफ
when, as long as soon as, after, before और भी बहुत सारे आते हैं। देखो यहां पे if का मतलब होता है अगर, when का मतलब है जब, as long as का मतलब है जब तक, और as soon as का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। राइट? अब देखो कहने का मतलब ये, और ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना ये कंडीशनल है। तो इस ट्रिक को हम नाम देते हैं कंडीशनल ट्रिक का। क्या नाम देते हैं? कंडीशनल ट्रिक। यानी कोई ऐसी बात जो इफ से हो या व्हेन से हो, एज लॉन्ग एज से हो या एज सुन एज से हो, और फ्यूचर की का दो इवेंट एक साथ हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं वो आएगा, फिर मैं ये कहूं मैं जाऊंगा, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? वो आएगा की इंग्लिश होगी ही विल कम। क्या होगी? ही विल कम। और मैं जाऊंगा की इंग्लिश होगी आई शैल गो। बट अगर मैं आपको एक कंडीशनल वर्ड दे दूं और मैं आपको बोलूं अगर वो आएगा, अगर वो आएगा मैं जाऊंगा, है ना? वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कंडीशन लगा दिया, अगर वो आएगा मैं जाऊंगा। तो इसको आप तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, अगर वो आएगा मैं जाऊंगा, क्योंकि आपको आता है कि अगर की इंग्लिश इफ होती है। वो आएगा आपने अभी अभी बनाया ही विल कम, मैं जाऊंगा आप कहोगे आई शैल गो। राइट? आप अगर इस तीनों को एक साथ जोड़ करके बनाओ इफ ही विल कम आई शैल गो, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको हम एक ट्रिक देते हैं यहां पर। देखो जिस साइड देखो जिस क्लॉज में इफ, वेन, etc इसके ग्रुप का कोई आ जाए उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट और दूसरे क्लॉज के लिए सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। देखो यहां पर अब इन दैट केस आपका अगर सेंटेंस ये है कि अगर वो आएगा मैं जाऊंगा, तो आप ये बताओ कि इसमें, इस वाले में किस क्लॉज में अगर लगा हुआ है? वो आएगा में अगर लगा हुआ है तो इसको हमें बनाना है प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में कौन से प्रेजेंट में? सिंपल प्रेजेंट में। इसका मतलब है इसमें वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म लगेगा, और इसको बनाना है सिंपल फ्यूचर में, तो इसका मतलब है इसमें शैल विल प्लस V1 लगेगा। राइट? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इफ वो आएगा, ये बनेगा वो आता है, तो ये क्या बन जाएगा? इफ ही कम्स, मैं जाऊंगा आई शैल गो। ये इतना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा अभी लग जाएगा आप लोगों को। इफ ही कम्स आई शैल गो, अगर वो आएगा मैं जाऊंगा। एक बात बताओ, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ। जब तक वो यहां ठहरेगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जब तक वो यहां ठहरेगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। देखता हूं कौन स्टूडेंट इसको सही से ट्रांसलेट करते हैं। डू इट फास्ट। जब तक, जब नहीं, ये जब तक है, दिस इज जब तक। और जब तक की इंग्लिश होती है एज लॉन्ग एज। जल्दी, डू इट फास्ट। जब तक वो यहां आए, जब तक वो यहां ठहरेगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जब तक वो यहां ठहरेगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जल्दी, क्विक सर्विस, डू इट फास्ट। जब तक वो यहां ठहरेगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा।
देख रहा हूं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्विक सर्विस, किसका आंसर सबसे पहले आता है? मैं देख रहा हूं यहां पे। साइंस का क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा? देखो, जो भी स्टूडेंट्स साइंस की, आर्ट्स की या कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसका क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो रूट्स नाम के यूट्यूब चैनल पर इसका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। क्लासेस इन तीनों स्ट्रीम की शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। 8 बजे टाइम है हिस्ट्री का। चूंकि यूट्यूब 3 नोटिफिकेशन से ज्यादा नहीं भेजता, इसलिए ये टाइम फिक्स है, मैं बता दे रहा हूं। 8 बजे हिस्ट्री, 9 बजे पॉलिटी और 2 बजे आपका उर्दू। अभी 3 सब्जेक्ट फिक्स हुआ है। आप रूट्स चैनल पे चले जाओगे, ये तीनों वीडियो आपको आज की दिख जाएंगी। वहां पर टीचर्स ने पढ़ाया है और बहुत वंडरफुल पढ़ाया है। आप जाओ, आप देखो। इस पे कॉमर्स भी शुरू कर रहा हूं मैं, आर्ट्स भी और साइंस भी। जस्ट गो टू, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है चैनल का। चलो मैं आंसर देख लेता हूं अब। जब तक वो यहां ठहरेगा तो ये बनेगा एज लॉन्ग एज ही स्टेज हेयर। जबरदस्त, जबरदस्त। ही स्टेज हेयर, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो आउटसाइड। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। As long as he stays here, I shall not go outside, या I won't go outside अगर आप emphasis डालना चाहते हैं तो। चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। लेट्स गो अहेड। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको इस टॉपिक से एक, अच्छा, इसी को अगर एग्जाम में पूछा जाता तो कैसे पूछा जाता, ये देखो। As long as he dot dot here, I shall not go outside। अगर ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन होता तो ऐसा होता, और आपको यहां पर A, B, C, D 4 ऑप्शंस दे दिए जाते, और आपको ये देखो, विल स्टे, स्टेड, स्टेज, हैड स्टेड। आपसे कहा जाता अब आप इसमें ऑप्शन चुनो। अब बताओ इसमें ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने क्या ट्रिक बताया कि जिस साइड आपको कंडीशनल वर्ड दिख जाए, उधर वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म लगाना, जो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। आपका सब्जेक्ट चूंकि ही है, तो मैंने फिर ट्रिक बताया था एक और। पहले वाले ट्रिक में सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब भारी, ही सब्जेक्ट हल्का है तो ऑटोमेटिकली इसका वर्ब भारी होगा। इट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। दिस वन इज। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सॉरी, अब मैं पढ़ाने नहीं वाला हूं, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। और ये क्वेश्चन देखो, जो आपके एग्जाम में आप लोगों को पूछे गए हैं। इफ इट रेन्स, ये आपका 2012 का क्वेश्चन है। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, आई डॉट डॉट एट होम, आई डॉट डॉट एट होम टुमारो। ये आपका एक क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा गया। आप लोगों को अभी आंसर करना है। यू हैव टू आंसर राइट नाउ। A, B, C, D। स्टेड, स्टे, विल स्टे, शैल स्टे। आई में शैल लगेगा जब दोनों हो तो। चलो, इफ इट रेन्स आई डॉट डॉट एट होम टुमारो। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है रिसेंटली, अभी देखो 2018 में भी और 2019 में भी। 2019 में एक क्वेश्चन है, व्हेन सीता, जब सीता डॉट डॉट बैक, व्हेन सीता डॉट डॉट बैक, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। When Sita dot dot back, we will discuss the problem. Discuss the problem. When Sita dot dot back, we will discuss the problem. चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ आप लोग क्या होगा। A, B, C, D। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या बताया आप लोगों ने। फैंटास्टिक एवरीवन। चलो ठीक है, विल स्टे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसमें ऑप्शंस दे देता हूं आप लोगों को।
वेन सीता अब आपके सामने था, जो ऑप्शन है वो है विल कम, विल कम, दूसरा ऑप्शन है कम्स, तीसरा ऑप्शन है केम, और चौथा ऑप्शन है हैज कम। आप लोगों को बताना है इन चारों में सही ऑप्शन कौन है। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताओ भाई, सही आंसर क्या होगा? कम्स बैक। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। और अब आगे बढ़ते हैं, पूरे टेंस का मैं आपको निचोड़ बता दे रहा हूं अभी। कंक्लूजन, ये आपका ट्रिक नंबर कितना था? ट्रिक नंबर 7 था। चलो ठीक है, हम ट्रिक नंबर 8 की तरफ आते हैं। लेट्स कम टू ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग। देखो यहां पर, दिस इज ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसमें मैं आपको क्या निचोड़ बता रहा हूं, देखो टेंस में जो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं उससे हम एक ट्रिक बनाएंगे, राइट? एक्चुअली मेन वर्ब हर एक टाइप में यूज होगा, बिना मेन वर्ब के टेंस नहीं होता, ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब जो है ना, टेंस में जो जो यूज होते हैं, अगर आप सिंपल प्रेजेंट की बात करो तो उसमें डू डज यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वहां आपको हैज हैव वहां भी आ जाएगा। सिंपल पास्ट की बात करो, डिड यूज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही हैड आ जाता है, सिंपल फ्यूचर में आपको शैल विल आ जाता है। तो ये जो सारे के सारे हैं ना, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स है, राइट? अब देखो मैं इस पर आपको क्या ट्रिक बता रहा हूं, इज, एम, आर, वाज और वर, इन सबों को हम वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं। और इसकी खूबी ये है कि ये जहां भी आएगा अपने साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लेगा पूरे टेंस में। देख लो, कोई भी सेंटेंस बोलूं मैं, चाहे मैं ही इज बोलूं, या आई एम बोलूं, या मैं वी आर बोलूं, या मैं शी वॉज बोलूं, या मैं दे वर बोलूं, इसके साथ जो भी वर्ब आएगा चौथे फॉर्म में आएगा। बहुत रिमार्केबल चीज बता रहा हूं, बहुत वंडरफुल, बहुत जबरदस्त चीज है ये। इज, एम, आर, वॉज, वर अपने साथ जब भी लेगा चौथा फॉर्म लेगा। यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आ गया आपका और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ गया, V4 लेगा। तो ही इज अगर आपके पास राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, आई एम अगर प्ले है तो प्ले से प्लेइंग हो जाएगा, वी आर अगर सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा, शी वॉज डांस अगर है तो डांसिंग हो जाएगा, दे वर अगर रन है तो ये रनिंग हो जाएगा, राइट? और लास्ट में एक बड़ी जबरदस्त चीज करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। मैं किसी भी साल का आपको 3, 4 या 5 क्वेश्चन दूंगा, और जो ट्रिक मैंने अभी पढ़ाए हैं टेंस को मैं आज ही खत्म कर रहा हूं। कल मैं बुक का कोई भी एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, और वो भी पोएट्री सेक्शन में। और पोएट्री सेक्शन में जो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाला चैप्टर है, उस वाले चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत जबरदस्त तरीके से, और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछने वाला हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर क्वेश्चन आंसर हो। ये सारे का सारा आप लोगों के लिए होने वाला है। कल हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को डिस्कस करेंगे। और अभी लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपको करने वाला हूं वो देखो, पहले देखो यहाँ पे ट्रिक 8 का मैंने बताया। चलो पार्ट ए, इज, एम, आर, वाज, वर होगा तो क्या करेंगे? आगे चलो बी, दूसरा है कि जब इसमें डू हो, डज हो या डिड हो तो आंख बंद करके हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करना अगर किसी क्वेश्चन में हो तो। जैसे देखो यहां पर, डू यू डॉट डॉट माई नेम। अगर आपको ब्रैकेट में नो दिया हुआ है ऑप्शन में तो यहां पर नो से नो ही होगा, पहला ही फॉर्म आएगा। अगर है ही डज नॉट डॉट डॉट यहां पर यू, और आपको ब्रैकेट में एक वर्ब दे दिया गया, यहां से आप इसको सेट करो, सेंटेंस को सही करो, तो ही डज नॉट हेट यू। चूंकि ये डू है तो अपने साथ पहला फॉर्म लेगा, नो वैसे ही आ जाएगा। यहां पर डज है, ये अपने साथ पहला फॉर्म लेगा तो हेट यूं ही आ जाएगा। और अगर आपके साथ डिड हो, जैसे डिड यू डॉट डॉट मी, अब आपको एक वर्ब दिया गया कॉल,
कॉल से इस सेंटेंस को बनाओ, तो डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे कॉल किया, कॉल अपने पहले फॉर्म में आ जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। बिल्कुल आया है, और वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां पे इस वाले ट्रिक से जो आपको पूछा गया है। हाँ, 2018 में, 2018 में एक क्वेश्चन था, माई ब्रदर डिड नॉट डॉट डॉट हर। माई ब्रदर डिड नॉट डॉट डॉट हर। ऑप्शन में था ए बी सी डी। ए में था चोज, CHOSE, चूजिंग, CHOOSING। अगला था चूज, एंड द लास्ट वन वॉज चोजन, CHOSEN। विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ आप लोग। क्विक सर्विस देखता हूं मैं किसका आंसर सही होता है। जल्दी, डू इट फास्ट माय डियर, डू इट फास्ट, जस्ट कम टू दिस क्वेश्चन। माय ब्रदर डिड नॉट। ए बिल्कुल गलत आंसर है, ए नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हो कि चुन्ना की इंग्लिश जो पहला फॉर्म है CHOAC होता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। CHOOAC, चूज मीन्स चुनना। अब अगर ये नहीं आ रहा देन आई कांट डू एनीथिंग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी की तरफ आते हैं। लेट्स कम टू सी। अगले ट्रिक की तरफ आ जाओ। अगर कहीं पर आपकी नजर हैज, हैव और हैड पर पड़े तो हैज, हैव, हैड अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। जैसे अगर इसके साथ कोई मेन वर्ब आता है, जैसे हैज, शी हैज नॉट डॉट डॉट यू। अगर आपको ब्रैकेट में एक वर्ब दिया गया डिस्टर्ब, तो आप क्या लिखोगे? एक क्वेश्चन है, हैव यू डॉट डॉट माई पेन। अगर आपको ब्रैकेट में एक चीज दिया गया और वो ये है, हैव यू डॉट डॉट माई पेन, ब्रैकेट में आपके स्टील है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से बताओ। शी हैज नॉट डॉट डॉट यू, शी हैज नॉट डॉट डॉट यू, और हैव यू डॉट डॉट माई पेन, हैव यू डॉट डॉट माई पेन। डिस्टर्ब से ये क्या हो जाएगा? सबानाज, मैंने कमेंट देख लिया, एक कमेंट को रिपीट नहीं करना है वरना स्पैम में डाल दिए जाओगे। एक दो बार कमेंट कर दिया, देख लिया हमने, ठीक है। शी हैज नॉट डॉट डॉट यू, हैव यू डॉट डॉट माई पेन। जल्दी से इसको आंसर करो, क्विक सर्विस। जल्दी से बताओ। नहीं, स्टील का स्टील्ड नहीं होगा, अब यहां पे ऑप्शन नहीं है ना, स्टॉलन होगा। और डिस्टर्ब का जो V3 है वो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब्ड। उसी तरह से अगर हैड हो, जैसे हैड यू डॉट डॉट द ताजमहल, हैड यू डॉट डॉट द ताजमहल। आपको ब्रैकेट में एक वर्ब दिया गया सी, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा? हैड यू डॉट डॉट ताजमहल, हैड यू डॉट डॉट द ताजमहल, क्या आंसर होगा इसका? क्विक सर्विस। जल्दी, क्विक सर्विस। सी का थर्ड फॉर्म सीन होगा। फैंटास्टिक, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। एंड हम लोगों ने टेंस के जितने भी ट्रिक्स थे लगभग सब मैंने पढ़ा दिया है, ओवर कर दिया उसको। अब किसी भी एक साल के क्वेश्चन को हम पिक करते हैं और उसके क्वेश्चन को बनाने की हम कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कम टू मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2018-19, ठीक है। टू 17, 18 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो ठीक है, इधर देखो, मैं 2011 के कुछ क्वेश्चंस को दे रहा हूं,
फिर 2018 के कुछ क्वेश्चंस को दूंगा, एक पास्ट का भी और एक प्रेजेंट का भी। चलो ठीक है, 2011 में आते हैं। 2011 में एक क्वेश्चन है, ही डॉट डॉट नाउ। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ही डॉट डॉट नाउ। आपको आंसर बताना है 2011 का पहला क्वेश्चन। तो ऑप्शन, वो जो कमेंट सेक्शन में आंसर देना, तो ABCD कर देना वहां पे। ही रोट, had written, was writing, is writing। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये सब 2018 का है, 2018 का क्वेश्चन है ये सब, सॉरी 11 का है। इफ शी comes, I dot dot। अब यहां पर ऑप्शंस आपको मिले A, B, C, D। या एक सेकेंड रुक जाओ, तीनों क्वेश्चन को मैं इसी स्लाइड में कर देना चाहता हूं। A, B, C, D। Go, shall go, went, had gone। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। The third question is he dot dot for Delhi 2 days ago। इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक में जाओ और वहां पे देखो, या आपके पास इंपल्स नहीं है तो आप इंपल्स ले लो। कोर्स के लिए जो सामने स्लाइड पे नंबर दिया गया है उस पे कॉल कर लो जो ज्वाइन करना चाहते हो, और बिल्कुल सेफ हो जाओ 200 मार्क्स के लिए। गारंटी है हर एक डिस्ट्रिक्ट के, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो वहां के टॉपर्स ने मुझसे अंग्रेजी पढ़ा है लास्ट ईयर हमारे ऐप पे। 200 में 180 मार्क्स के लिए बिल्कुल एश्योर्ड हो जाओ। 90 और 90 के लिए सिर्फ उस तीनों में से किसी कोर्स को ज्वाइन कर लिए तो टॉपर, विनर या क्रैश। ही डॉट डॉट फॉर दिल्ली 2 days ago। लीविंग, had left, D, will leave, not leaved, LEAVED। चलो जल्दी से इसका आंसर बताते जाओ आप लोग। टेल अस फास्ट, जल्दी से, क्विक सर्विस। 1 2 3 तीनों का एक साथ आंसर बताओ। और देखो हमने जो पढ़ाया है, अब मैं आंसर चेक करूंगा। प्रिया मेघा, लगता है तुमने लेक्चर पढ़ा नहीं है, हेड लेफ्ट बताया, गलत आंसर है। बैड बॉय नीतीश 3 का C। ओके चलो आगे देखता हूं मैं। 3C 1B 3C 1B 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 कौन बता रहा है? बिल्कुल गलत बता रहा है। 1B जिसने भी बताया गलत बताया। ऋतिक राज 1D 2D। आसिफ इकबाल 1C 2B 3C 1C 2B 3C। ऑसम। नीतिका सिन्हा सेकंड का B। ओके अभिमन्यु 2B। चलो ठीक है। अब आप में से जिस किसी भी स्टूडेंट ने बोर्ड पे जो क्वेश्चंस यहां पे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया होगा। देखो यहां पर जैसे ही नाउ आए, मैंने कहा था कि इज MR प्लस V4 का यूज करोगे। तो आप में से जिस किसी भी स्टूडेंट ने इसका आंसर, ये आंसर दिया, बिल्कुल सही है। यह हमारे उस ट्रिक से था जहां पर नाउ, दिस टाइम, दीज डेज, नाउ डेज, एट प्रेजेंट वगैरह आए। उसके बाद मैंने अभी अभी ये ट्रिक पढ़ाया है कि जिस अगर कंडीशनल सेंटेंस हो तो जिस साइड में क्लॉज में, जिस क्लॉज में इफ, व्हेन, एज लॉन्ग एज सुन एज हो, वो सिंपल प्रेजेंट में अगर होगा तो दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर में होगा। इन दैट केस वहां पर हम शैल विल प्लस V1 लगाएंगे। आपका सब्जेक्ट आई है, शैल गो इज द करेक्ट आंसर। फिर तीसरा मैंने बताया कि जहां पर अगो होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कुछ बच्चों ने लीव्ड बताया, लीव्ड गलत होता है, लीव का V2 लीव्ड नहीं बल्कि लेफ्ट होता है। तो ये 2011 का क्वेश्चन था। अब हम करंट ईयर में आते हैं, 2018 की तरफ आते हैं। मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आपने उसका क्वेश्चन बैंक कर लिया ना, तो इसका मतलब है कि आपका उस टॉपिक पे कमांड हो चुका है।
चलो ठीक है, 2018 की तरफ आते हैं। लेट्स कम टू 2018, 2018 के क्वेश्चन को करो, क्योंकि ये करंट ईयर में है, दैट्स वाई। एक देखो, पहला क्वेश्चन जो है यहां पर, आई डॉट डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग, ये 2018 का एक क्वेश्चन, आई डॉट डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए एम वेटिंग, बी हैव बीन वेटिंग, सी had been waiting, D will be waiting, will be waiting। देखता हूं मैं इसका सही जवाब कौन दे रहे। Who of you is gonna say the correct answer? इस किताब को मैंने सिर्फ क्वेश्चन बैंक के लिए लिया। आप लोग जो भी स्टूडेंट हो, इस किताब को जरूर परचेस कर लेना, मार्केट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। जो नंबर डिस्प्ले पे दिया गया है उस पे कॉल कर लेना, वो लोग भी गाइड कर देंगे तुमको कहां मिलती है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कहां मिलेगी ये लोग बता देंगे। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी अभी मैंने बताया है, आगे चलो। शी डॉट डॉट 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। मिथोलॉजी कहते हैं पौराणिक कथाओं को, पुराण की जो कथाएं हैं। चलो ठीक है, ए ऑप्शन में हैव रिटन, बी हैज रिटन, सी ये अभी अभी पढ़ाया मैंने, ये सी विल रिटन, एंड डी दिस इज बी रिटन, बी रिटन। इसका सही आंसर कौन बता रहा है देख रहा हूं मैं। द थर्ड वन इज when Radha dawdled back she will sleep। जब राधा वापस आएगी वो सोएगी, कंडीशनल सेंटेंस है ये। ए will come, B comes, D sorry C came, D has come। Which one is the correct answer? चौथा क्वेश्चन इसी साल का है, ये सारे का सारा क्वेश्चन। दे डॉट डॉट, कहां जा रहे हो माय डियर, बनाओ बनाओ, असल टेस्ट जब देना है तो सब जा रहे हो। दे डॉट डॉट नेक्स्ट वीक। सिर्फ एबीसीडी करने में मजा आता है, ग्रामर में एबीसीडी नहीं कर पाओगे बेटा। यू वाला सवाल नहीं कि आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ना ना वो वाला सवाल नहीं है। अच्छे स्टूडेंट के बीच और जो एवरेज स्टूडेंट है इनके बीच ग्रामर का जो मार्क्स है वो डिफरेंस पैदा करेगा। बुक का आंसर तो कोई भी बना लेंगे। चलो ठीक है, दे डॉट डॉट नेक्स्ट वीक। अब यहां पर हैड कम। अगला, जिन लोगों को ये सारे का सारा ट्रिक चाहिए हर एक टॉपिक का, टेंस, वॉइस, नरेशन, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सारे के सारे क्रैश कोर्स करने के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और पहुंचो वहां पर। ए हैड कम, बी कमिंग, सी हैड कम, बी कमिंग, सी केम, एंड डी विल कम। चलो जल्दी से इन चारों क्वेश्चंस का आंसर बताओ। अब बोर्ड पर स्पेस नहीं है जो मैं लिख पाता, मैं यहां से थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप लोगों को मैं जरा टाइम देता हूं, देखता हूं इसका सही आंसर कौन स्टूडेंट बता रहे हैं। आप एक बात बताओ, मैंने जो ट्रिक है वो सारे का सारा पढ़ा दिया, ऑनेस्टली बताना। ये पिछली स्लाइड के जितने भी क्वेश्चंस थे 2011 के थे, ये 2018 के हैं। एक एक क्वेश्चंस आपसे बन रहे या नहीं बन रहे, दिल पे हाथ दो और उसके बाद बोलो कि आप लोग सभी क्वेश्चंस बना ले पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो।
एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग इन क्वेश्चंस को बना लोगे जल्दी से अपने सारे। और एक चीज और, मैं जो चीज आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं बोला, या मैं नहीं बोलता हूं जनरली, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, उस पर एक उपकार कर देना। वो वाकई अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अच्छा ट्रैक दिखाना ये दोस्तों की जिम्मेदारी होती है। एंड आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों तक भी इस अच्छी चीज को फॉरवर्ड करेंगे। देखो, पूरे बिहार में आपके इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, बट जो क्वालिटी कंटेंट है वो अगर कहीं मिल रहा है तो आप शेयर करो, जस्ट शेयर इट। अब इससे बड़ा अचीवमेंट क्या बताऊं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, फर्स्ट टू 10 रैंक के बीच में 5 टॉपर्स एक अकेला इंस्टीट्यूट से एक अकेला टीचर दे रहा है, देन इट मींस देयर इज समथिंग जो मैं यहां प्रोवाइड कर रहा हूं। चलो जल्दी से करो इसको आप लोग, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दो। शिवम 1C 2B 3B 4C, 1C नहीं 1C पहले ही गलत कर दिया तुमने। उसके बाद दिव्या 1B, ओई तेरी बहुत फास्ट भाग रहा है यार, 1B 2B 3B 4D 2B 3D, ठीक है बहुत बढ़िया। 1B 2B 3B 1B 2B 3B, अच्छा BBBD, फैंटास्टिक, ऑसम, एक्सलेंट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बी 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 और डी ये सीरियल से आ रहा है और ये बिल्कुल सही जवाब है। इसमें से जितने स्टूडेंट ने भी आंसर दिया है, कॉमन आंसर्स जो मुझे मिले बी 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 एंड डी, एंड फैंटास्टिक, ऑसम, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, यू गाइज हैव रॉक। जाओ छा जाओ, और इंग्लिश का जो टेंशन है ना, यहां से बिल्कुल उस प्रेशर को रिलीज कर दो। ये तो आपने बस ग्रामर का एक ट्रेलर देखा है। हाँ, छपरा में, सीवान में, हर जगह पूरे बिहार में मिलती है। विन इंडिया पब्लिकेशन से हमारी बुक्स आती हैं। आप उस पब्लिकेशन की बुक जो है ना, वो आप कहीं भी आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी। इंग्लिश स्पीकिंग की भी बुक्स सब आ रही हैं हमारी, वो अलग चैनल है, बताऊंगा आपको। चलो ठीक है, इसको मैं यहीं पर ओवर करता हूं। देखो यहां पर आई डॉट डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग, अभी मैंने एक ट्रिक पढ़ा है ना कि सिंस फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन, जहां देखो हैज बीन हैव बीन के साथ V4 लगा दो तो आई में हैव बीन लगेगा, हैव बीन प्लस V4 ये सही जवाब है। अब दूसरा क्या है, शी डॉट डॉट 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी, है ना। तो मैंने क्या कहा था, अभी अभी पढ़ा है, देखो यहां पे अभी अभी मैंने क्या पढ़ा है, अभी अभी मैंने पढ़ा है हैज और हैव वाले में, यहां पे हैज हैव हैड कहीं पर भी आएगा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। देखो वही वाला ट्रिक है ये, वही ट्रिक है ये, सॉरी वही है ना, कि हैज हैव हैड कहीं पे आएगा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, और शी में क्या लगेगा, हैज लगेगा, बताया था मैंने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, when राधा डॉट बैक शी विल स्लीप, कंडीशनल है। मैंने कहा था जिधर इफ व्हेन एज सुन एज लॉन्ग एज होगा उधर V1 V5 होगा। चूंकि राधा सब्जेक्ट हल्का, एक लड़की है, वर्ब भारी, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दे डॉट डॉट नेक्स्ट वीक, तो जहां पर आपको नेक्स्ट मिल रहा हो वहां आप शैल विल प्लस V1 लगाएंगे। कोई स्टूडेंट सी बोल रहा था, दैट्स रॉन्ग माय डियर, जहां आपको नेक्स्ट मिलेगा शैल विल प्लस V1 लगाएंगे और दे में विल लगेगा, दैट्स व्हाई दिस वन इज द करेक्ट आंसर। किसी भी साल का क्वेश्चन अब आप जाकर के बना सकते हो, जाओ 2018, 19, 20, 21 के किसी भी क्वेश्चन को बनाओ। मैंने ये जो 8 ट्रिक दिया है, हालांकि टोटल 12 ट्रिक्स हैं, वो सारे आपको मतलब ऐप पे आओ तो सारी चीजें मिल जाएंगी वहां आपको, ईच एंड एवरीथिंग, वो कंप्लीट पैकेज होता है। यहां मैं ओनली आपको ट्रिक्स पढ़ा सकता हूं। और कल हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ेंगे, बुक का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा। देखना कितना जबरदस्त लिटरेचर होता है हमारे यहाँ, बहुत फैंटास्टिक वे में होगा। और कल मैं उसको पढ़ाने के बाद उसका आप लोगों को ये भी ऑब्जेक्टिव जो MCQ की प्रैक्टिस है वो भी कराने वाला हूं। अपने सारे जानने वाले फ्रेंड से, क्लासमेट से, बैचमेट से, जो भी आपके विलेजेस हैं उनसे, सबों से शेयर करना इस दोनों वीडियो को। जिनको भी आप दिखा दोगे, टेंस के किसी भी क्वेश्चन को किसी भी साल का वो बना सकते हैं, डैम श्योर। और आपको मैं टाइम बता दे रहा हूं, सारे स्टूडेंट 8 बजे हिस्ट्री पढ़ने के लिए रूट्स चैनल पे आ जाना। अगर आपको चैनल सर्च करना है तो रूट्स हिस्ट्री लिखना आ जाएगा। 9 बजे पॉलिटी की क्लास चलती है, रूट्स पॉलिटी लिखना आ जाएगा।
और 2 बजे उर्दू की क्लास चलती है, रूट्स उर्दू लिखना आ जाएगा। जिसको भी चैनल तक पहुंचना है रूट्स लिख करके आगे सब्जेक्ट का नाम लिख लेना। द बैच इज ओवर, मीट यू द वेरी नेक्स्ट डे। कल हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ते हैं।